अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़िशान रज़ा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस लेक्चर के अंदर हम ये जानेंगे कि हमारी मेजर्ड वैल्यू के अंदर कौन कौन से ऐसे डिजिट्स होते हैं या कैसी वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है और वो वैल्यू हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। इस लेक्चर का ये मेन मुद्दा होगा हमारा, और हम देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनको लिखने के रूल्स कौन से होते हैं और इनकी जजमेंट के लिए रूल्स कौन से बनाए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफ़ाइन। तो देखते हैं कि बाज़ हमारे पास वैल्यूज़ के अंदर कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनको हम स्किप कर देते हैं, कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ हमारे लिए ख़ास मतलब रख रहे होते हैं और कुछ बेमतलब होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या चीज़ है। सिग्निफिकेंट फिगर को अगर मैं सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूं तो सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट होता है और फिगर्स मतलब डिजिट्स हो जाएंगे हमारे पास। इनको उर्दू में हम लिखते हैं अहम हिस्से। हमारी वैल्यू के अंदर कुछ ऐसी डिजिट्स होते हैं जो हमारे लिए अहम होते हैं और कुछ जो होते हैं वो अहम नहीं होते, वो बेमायने होते हैं। ये हम सब कुछ सीखेंगे। अहम हिस्से यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर्स कह सकते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स कह सकते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारे पास अगर ये कोई बॉडी है, ये बोर्ड मार्कर है। बोर्ड मार्कर को मैं 3 स्टूडेंट्स, में ऐसे ही मैं किसी 3 स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन करके बताएं कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बोर्ड मार्कर पॉइंटर या बोर्ड मार्कर। तो चंद एक स्टूडेंट 3 हम वैल्यूज ले लेते हैं। स्टूडेंट 1, फर्स्ट स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो बोर्ड मार्कर आपने पकड़ा हुआ है इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 6.71 सेंटीमीटर है। इसको हम L1 कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट सेकंड, वो कहते हैं कि सर इसकी जो लेंथ है वो 6.72 सेंटीमीटर है। और आप में से ही कोई तीसरा स्टूडेंट जो है, थर्ड स्टूडेंट हमें बताता है कि सर इसकी जो लेंथ है वो 6.73 सेंटीमीटर है। अब क्या होगा, इस तीनों वैल्यूज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि जो 6.7 डिजिट है इसमें हमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन इन तीनों वैल्यूज़ में ये जो लास्ट वाला डिजिट है 1, 2 और 3, ये मेरे लिए क्या है, कंफ्यूजिंग है। ये कैसा डिजिट है जिसकी बेस पर मेरे माइंड में शक पैदा हो गया है कि इन तीनों स्टूडेंट्स में से किस स्टूडेंट की रीडिंग एक्यूरेट है। तो मतलब हम इन डिजिट्स को बोल सकते हैं डाउटफुल डिजिट है। यही तो इसकी डिफाइन थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, हम इसको बोलते हैं एक्यूरेट डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफाइन क्या होगी? इन दी मेजर्ड वैल्यू all the accurately known digits and first doubtful digit is called significant figures। कि जितनी भी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करें किसी भी एक्सपेरिमेंट की, उस एक्सपेरिमेंट से आने वाली जो रीडिंग्स होंगी उनके पहले एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और एटलीस्ट फर्स्ट नॉन एक्यूरेट मतलब फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होगा उसका कम्बिनेशन कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे एक्सपेरिमेंट्स में या हमारे कैलकुलेशन के अंदर कुछ ऐसे वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनके अंदर कोई एक डिजिट हमारे लिए मायने नहीं रख रहा होता या कुछ रख रहे होते हैं। तो उनमें से हम किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या नहीं हैं। तो इनको देखने के लिए और जानने के लिए हमें कुछ रूल्स का
जो है वो रूल को फॉलो करना पड़ेगा, उसका पाबंद होना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम वो रूल्स कैसे, कौन से रूल्स हैं जिसको पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें पता चल जाए कौन सा डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है। सो रूल नंबर फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो रीडिंग में आते हैं ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर significant figures. All non-zero digits are called significant figures. एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लाइक दैट। ये सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जिन वैल्यू के अंदर ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट आ जाए, वो सारे के सारे हमारे लिए क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एग्जाम्पल में लेते हैं, हमारे पास पहली रीडिंग है जिसमें आता है 1 2 3 सेंटीमीटर ले लें। अगर हम किसी लेंथ की बात कर रहे हैं तो इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट में आ जाता है 1.2456, देयर आर हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर हमारे पास हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास। इस रीडिंग में 1 भी सिग्निफिकेंट होगा, 2 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, चाहे वो डेसिमल पॉइंट में हो या ना हो तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह नेक्स्ट आएगा हमारे पास रूल नंबर सेकंड। सो रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इसका रूल है सेकंड, वो ये है कि ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स। मतलब ये है कि जितने भी ज़ीरो होंगे, क्योंकि हम नॉन ज़ीरो तो डील कर लिया कि नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पीछे रह गया ज़ीरो। ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स कब होगा कब नहीं होगा, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सेकंड रूल है कि ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम, 102, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, 2 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ज़ीरो जो है वो इन नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और इसी को अगर हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सो हमारे पास आ जाएगा अगर 10.23, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4, क्योंकि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी है, 3 भी है, और ज़ीरो जो है वो इन नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ रहा है। सो ज़ीरो इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ज़ीरो की एडजस्टमेंट होगी। बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ ऐसी रीडिंग्स आ जाती हैं जिनमें ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के सेंटर में नहीं होता, एंड पे हो सकता है या स्टार्ट में होता है। तो उनके लिए क्या रूल होगा, हम कब उस ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, रूल नंबर 3 में हम ये सीखेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास जैसे हम 1 लिख लेते हैं, सपोज 01, 02 भी लिख लेते हैं, 03 और 04 और 05। अब देखें ये 0 साथ में हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं है, अगर है तो भी ये इसकी वैल्यू 1 ही है, और अगर ये हटा भी दें तो भी वैल्यू 1 ही होगी। सिमिलरली इस केस में भी है, 0 लगा हो या ना लगा हो ये 2 डिजिट ही रहेगा हमारे पास। 0 ख़त्म भी कर दें तो भी ये 1 2 3 है, अगर 0 स्टार्ट में लगा भी देंगे तो ये 1 2 3 ही रहेगा। इट्स मीन कि जो 0 हमारी वैल्यू से बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आता है हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जाम्पल के तौर पे
एग्जाम्पल में हम सीखेंगे, सपोज करते हैं मैं 0 0 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, 1 इज अ नॉन जीरो डिजिट एंड नॉन जीरो डिजिट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। सो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो जीरो लेफ्ट साइड पे आ जाए, वैल्यू के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, हम इन जीरोस को सेकंड नेम के तौर पे लीडिंग जीरो भी बोलते हैं। लीडिंग जीरो मतलब जो किसी चीज को लीड कर रहा हो, फ्रंट पे हो किसी के, अगर वो जीरो लीडिंग जीरो है मतलब वैल्यू के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, चाहे जितने मर्जी लगे हों, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। मतलब एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं कि वो वैल्यू आ जाती है 00660006, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? देखें सारे रूल्स अप्लाई करवा के, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब ये 3 तो फिक्स हो गए कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, अब 66 और लास्ट वाले 6 के सेंटर में आ रहे हैं 2 जीरोस, तो बताएं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये जीरो क्या आ रहे हैं? इन 2 नॉन जीरो के दरमियान में आ रहे हैं, सो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब रूल नंबर 3 में था कि जो लीडिंग जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, तो ये दोनों जीरोस जो हैं ये सभी वैल्यू के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, लीडिंग जीरो हैं, तो मतलब ये वाले जो होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू। सो नेक्स्ट चलते हैं हम रूल नंबर 4 की तरफ। तो रूल नंबर 4 में हम बात करेंगे, अगर जीरो हमारी वैल्यू के टॉप राइट साइड पर हो, लैगिंग जीरो हो, तो क्या होगा? लैगिंग जीरो क्या होता है? जिसके अंदर जीरो लैग कर रहे हो, सबसे पीछे हो, हम उसको बोलते हैं लैगिंग जीरो। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 10 या 60 या 50, तो हमने देखा कि रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर हम इन 1 2 से पहले ज़ीरो लगा देते हैं तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, ये ज़ीरो वाले 1 2 3 हैं। तो यहाँ पर देखें ज़ीरो एंड पे है, अब ये हमारे पास 1 नहीं है, हमारे पास 10 है। सिमिलरली ये 6 नहीं है, 60 है, ये 5 नहीं 50 है। अब इससे हमने क्या सीखा कि जो ज़ीरो डिजिट के बाद आते हैं वो अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब 1 नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये तो डेफिनेट बात है, सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर ज़ीरो आता है तो इट्स मीन कि वो कौन सा ज़ीरो है? लैगिंग ज़ीरो है। सो वो क्या होगा? हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इन सभी के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इन सब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट से बाद आ रहा है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, यहाँ पर रूल नंबर जो 5 होगा नेक्स्ट, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि उसमें बात तो हम यही करेंगे कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद टॉप राइट साइड पे जो ज़ीरो आएंगे उसमें होता क्या है कि वो कभी कभार सिग्निफिकेंट फिगर होगा और कभी नहीं होगा। तो हम उसको यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। ये मैं रेज कर रहा हूँ रूल नंबर 5 के लिए। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, ज़ीरो ऑन टॉप राइट साइड लिखेंगे जी मे और मे बी नॉट, मे और मे नॉट लिख लें, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। अगर टॉप राइट साइड पर आ जाए ज़ीरो, जिस तरह रूल नंबर 4 में हमने देखा कि वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन 5वें में हम क्या कह रहे हैं? मे और मे नॉट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो देखेंगे किस केस में होता है और किस केस में नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास यूँ समझ लें कि एग्जाम्पल में हम एक
क्वांटिटी का मैस कैलकुलेट करते हैं तो मैस आ जाता है हमारे पास 8000 kg। ठीक है, अब वैसे देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट दी जाए जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने ये रीडिंग ली है, तो फिर हम जस्टिफाई कर सकेंगे कि ये ज़ीरो हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या नहीं हैं। तो क्या करते हैं, पहली एग्जांपल के अंदर हम लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फिक्स 10 kg। अगर ये 10 kg है लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट का जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने ये कैलकुलेशन की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डेसिमल पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो पॉइंट इस वैल्यू के लास्ट पे होता है यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट 10 kg के अकॉर्डिंग जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो हमारे पास लिखी जाएगी 8.00 kg। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 होंगे। अब 4 नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारे पास तो लीस्ट काउंट ही 10 kg है। तो 10 kg के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 8.00 kg। तो अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अच्छा, एग्जाम्पल सेकंड के अंदर अगर हम लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर लेते हैं 100 kg, अगर हम कर लेते हैं 100 kg, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, हम मैथ्स को लिख सकेंगे 8.0 kg। तब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और इसी तरह एग्जाम्पल थर्ड के अंदर अगर हम लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पुट कर लेते हैं 1000 kg, तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो जस्ट इस तरह लिखा जाएगा 8 kg। सो हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। क्लियर। तो ये है जी सारा का सारा ला। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो हम रूल 1 को रेज कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट चल सकें रूल नंबर 6 की जानिब। सो रूल नंबर 6 इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारे पास पावर नोटेशन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, जिस तरह के हमारे लास्ट लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशन को हमने डीपली स्टडी किया है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा। अगर देखना हो तो आप साइंटिफिक नोटेशन वाली लेक्चर सर्च कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन होती है अगर किसी वैल्यू को 10 की पावर में लिया जाए, तो उस केस में कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3.81 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो पावर होगी वो वाला फैक्टर हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। विदाउट पावर जो डिजिट्स होंगे वही हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर की इंफॉर्मेशन देंगे। सो देयर विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3, 8 एंड 1। तो अगर साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू लिखी गई है तो उसकी पावर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमें किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो पावर से अलावा जो वैल्यूज़ होंगी वही हमारे लिए क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो मुझे मेल भी कर सकता है और कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।